साइफर केस में फर्द जुर्म रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने कहा, आज की तारीख फर्द जुर्म के लिए रखी थी। फर्द जुर्म आयद की जाती है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहान के बयानात तलब करते हुए मजीद समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत कुछ देर बाद होगी। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मुल्जिमान ने भी फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई के वाक़े के बाद बतौर मुल्जिमान फौजी अथॉरिटी के ज़ेर हिरासत हैं। इन्हें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। सुप्रीम कोर्ट इन्हें मुकदमे में फरीक बनाए और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में अदालत को बताया है कि 102 मुल्जिमान के खिलाफ फौजी ट्रायल शुरू। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 2017 के बाद पहली बार 51,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 51,260 हो गया। इंटर बैंक में भी डॉलर का भाव 30 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 50 पैसे पर आ गया। 7 अक्टूबर को हमले शुरू करने के बाद से इसराइल की गजा पर बदतरीन बमबारी। 24 घंटों में 400 फलस्तीनियों का कत्ल। रफा के इलाके में 29 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस पर फिजाई हमला। 6 बच्चे मौत की आगोश में चले गए। गजा सिटी में घर पर हमले में फलस्तीनी सहाफ़ी शहीद। घर के कई अफराद जख्मी। अलास्का हॉस्पिटल के डॉक्टर का कहना है कि गुज़िश्ता शब से अस्पताल लाए गए जख्मी और लाशों में 65% बच्चे हैं। अस्पतालों के लिए बोझ संभालना मुश्किल हो गया। इसराइल के अल-शिफा और अल-कुद्स हॉस्पिटल के इर्द गिर्द भी हमले। अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4,700 से ज़्यादा हो गई। हमलों में तेज़ी लाकर इसराइल की गजा में घुसने की कोशिश नाकाम। हमास ने खान यूनुस के करीब एक टैंक और 2 फौजी बुलडोजर्स तबाह कर दिए। एक इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी। फौजी गाड़ियां छोड़कर पैदल वापस इसराइल फरार हुए। मगरबी किनारे में इसराइली मुजालिम जारी। डॉक्टर समेत दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। दवाओं से महरूम गजा के अस्पतालों में बेहोशी या सुन किए बगैर जख्मियों के इलाज और ऑपरेशन। टांग की सर्जरी के दौरान एक बच्चा कुरान पाक की तिलावत करता रहा। 16 रोज से जारी बमबारी के बावजूद फलस्तीनियों का हौसला काबिल दीद। गजा के अस्पताल लाई जाने वाली बच्ची के जिस्म पर बारूद के असरात नुमायां। अमले ने तवज्जो बटाई तो बच्ची मुस्कुरा दी। 79 साल की ज़ईफ़ा खुद भी हंसती मुस्कुराती रही। अमले को मशगूल रखा। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा का इसराइल का मुश्तरका बयान में इसराइल की हिमायत जारी रखने का आज़म। इसराइल से आलमी क़वानीन की पासदारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। मुश्तरका बयान अमरीकी सदर के इत्तेहादी रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद सामने आया है। अमन के लिए अमरीकी कोशिशें। इसराइल ने हमले रोकने से इनकार कर दिया। आला अहदेदार ने कहा कि अमरीका की जानिब से ज़मीनी कार्रवाई मौखर करने के मुतालबे से आगाह नहीं। इंसानी इमदाद को हमास को ख़त्म करने की कोशिशों में रुकावट बनने नहीं दिया जा सकता। घरेलू गैस सारिफीन के लिए टैरिफ में 170% से ज़ायद इजाफे का इम्कान। CNG कमर्शल सारिफीन और सीमेंट कारखानों के लिए भी गैस रेट में इजाफा मुतवक्के। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी में आज 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। 10 लाख मैट्रिक टन गंदम की दरामद की मंजूरी मुतवक्के। नया हरीफ, नया मैदान, नया इम्तिहान। मेगा इवेंट में वापसी के लिए टीम पाकिस्तान यकजान। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना 5वां और अहम तरीन मैच आज अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट पर अफगान बॉलर राशिद खान का जादू चलेगा या शाहीनों का पेस अटैक मैच बचाएगा। हशमतुल्लाह, गुरबाज और जरदान के बल्ले रोकने के लिए क्या शादाब, नवाज और आगा गेंदे घुमाएंगे? शायकीन को अहम तरीन मैच का बेसब्री से इंतजार। हरीफ टीम के स्पिन अटैक का मुकाबला करने के लिए बाबर, रिजवान, असद, इमाम और कौमी बैटर्स की भरपूर प्रैक्टिस। ग्रीन शर्ट्स बगैर किसी तब्दीली के मैदान में उतरने का इम्कान। आदाद-ओ-शुमार के एतबार से 7 के 7 मैचेस जीतकर पाकिस्तान का पलड़ा भारी, लेकिन अफगानिस्तान से हर मुकाबला सनसनीखेज ही रहा। 90 दिनों में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने दलाइल का आगाज कर दिया।
ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس، نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواست آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہونے کا امکان۔ نواز شریف ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا یافتہ اور 10 سال تک عوامی عہدے کے لیے نااہل ہیں۔ سندھ میں کم سے کم اجرت 32,000 روپے کرنے کے لیے اقدامات۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکرٹری لیبر کو اسمبلی بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ مزدوروں کے وفد نے نگراں وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں آگاہ کیا تھا کہ اب تک 25,000 کم از کم اجرت نافذ ہے۔ افغان حکومت نے افغانستان میں مقیم پاکستانی طالبان گروہوں پر اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ امارات اسلامی افغانستان کے کمانڈر کی خوست میں ہدایات دینے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ افغان طالبان کمانڈر نے کل عدم تنظیم کے کارکنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ ہمارے ہاں مہاجر اور ہمارے لیے قابل قدر ہیں۔ آج کے بعد کسی کو اسلحہ لے کر چلنے کی اجازت نہیں۔ یہ تبلیغی حکومت نہیں کہ آپ کی منت کریں۔ امارات اسلامی حاکم اور ہم حفاظت پر مامور ہیں۔ امارات اسلامی کے خلاف بات کرنے والا گرفتار ہوا تو پھر اس کا نہ پوچھیے۔ افغان شہریوں کی وطن واپسی۔ گزشتہ روز 2500 افغان باشندوں نے سرحد پار کی۔ اب تک 62,000 افغان پناہ گزین افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ کراچی میں نگلیریا سے ایک اور شخص جاں بحق ہو گیا۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق رواں سال نگلیریا سے 7 اموات ہو چکی ہیں۔ اور بحیرہ عرب جنوب مغرب میں موجود طوفان تیج شدید سمندری طوفان میں بدل گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت طوفان تیج گوادر کے جنوب مغرب سے 1600 کلومیٹر اور کراچی کے جنوب مغرب سے 1850 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ طوفان کا رخ عمان اور یمن کے ساحل کی جانب ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔